हेलो। हम इस वीडियो में जो ब्रेकिंग बैड में सिर्फ वॉल्टर वाइट नाम की वेबसाइट थी जो कि वॉल्टर जूनियर ने बनाया था वॉल्टर के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, पैसे डोनेशन के लिए। तो वही वाला वेबसाइट का क्लोन बनाने वाले हैं और उसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट टच देंगे। ठीक है। वो वाला वेबसाइट तो काफ़ी फेमस भी है, सेव वॉल्टर वाइट डॉट कॉम नाम से है। एएमसी उससे कंट्रोल करती है, बट हम उसे भी बनाने वाले हैं थोड़ा सा HTML CSS की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। तो हम कुछ चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं, जैसे कि हमारा दो मकसद है। मकसद एक है कि हमें उसका क्लोन बनाना है, और मकसद दो ये भी है कि वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। कि अगर स्क्रीन साइज डिवाइस की अलग अलग है तो फिर वो वेबसाइट पूरा ख़राब ना हो जाए, वो फैल ना जाए, वो कहीं कंप्रेस ना हो जाए, अजीब ना हो जाए, इसलिए हमें उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो क्लोनिंग में सबसे पहला स्टेप हम करेंगे कि सारे एसेट्स इकट्ठा करेंगे। जैसे कि वेबसाइट तो मैंने यहाँ पे खोल भी रखी है, ये फाइनली वेबसाइट बनने वाली है। तो सबसे पहला ज़रूरी काम होता है कि हम एसेट्स इकट्ठा करें। एसेट्स इकट्ठा करें यानी कि ये जो वॉल्ट की इमेजेस हैं, वॉल्टर वाइट की जो इमेजेस हैं, ये इकट्ठा हो। फिर नीचे कुछ बैनर्स फ़ोटो हैं, ये वाले फ़ोटो और ये वाले फ़ोटो, ये सारी चीज़ें इकट्ठा करनी होती है। ठीक है। तो हम पहले वो इकट्ठा करेंगे, फिर हम फ़ॉन्ट इंपोर्ट करेंगे। हमें ये फ़ॉन्ट भी तो एग्जैक्ट चाहिए। एक्चुअली ये कॉमिक सेंस नाम का फ़ॉन्ट था जो कि उसमें यूज़ हो रहा था, बट कॉमिक सेंस अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली अपने VS कोड में लिख देता हूँ कॉमिक सेंस, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो वेबसाइट बन के वहाँ पे ओपन हो तो उस डिवाइस के अंदर क्या पता कॉमिक सेंस अवेलेबल ही ना हो और पता चला कि हमारा वेबसाइट में नॉर्मल फ़ॉन्ट दिख रहा है, कोई एरियल दिख गया या नॉर्मल सा कोई फ़ॉन्ट दिख गया। वो हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ऐसा ही फ़ॉन्ट दिखे। तो हम फ़ॉन्ट को इंपोर्ट भी करेंगे, फिर स्टेप 3 होगा बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे। जैसे कि ओरिजिनल वेबसाइट में तो ग्रीन कलर और उस पे कुछ वाइट स्टार जैसे स्प्रिंकल्स थे, वो बैकग्राउंड था, बट मैंने यहाँ बैकग्राउंड चेंज करके ये वाला बैकग्राउंड लगाया है। ठीक है। वो भी देखेंगे, और फिर हमें ध्यान देना है कि हमारा दूसरा मकसद ये भी था कि रेस्पॉन्सिव बने। तो हम मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे, और मीडिया क्वेरी को इस तरह से यूज़ करेंगे कि वेबसाइट फटे नहीं, कंप्रेस ना हो, दूसरा चीज़ें ना हो जाए। जैसे कि इसको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। तो अगर जैसे कि ये स्क्रीन साइज लंबी हो रही है, तो इसका ये जो वर्ल्ड वाइड टाइटल लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसे जैसे स्क्रीन साइज में छोटा कर रहा हूँ, वो फॉन्ट साइज ये रिड्यूस होगा। देखो रिड्यूस होने लगा। फॉन्ट साइज किस तरह से रिड्यूस हो रहा है, किस तरह से ये फादर हस्बैंड टीचर अंदर का जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज रिड्यूस होगा, ताकि सही डिवाइस पे सही लेआउट में वो दिख पाए। ऐसा ना हो कि ये पता चला एकदम ही कोने चल जा रहा है, फट जा रहा है, या आधा स्क्रीन पे आ ही नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मीडिया क्वेरी किस तरह से यूज़ की जा रही है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो देखेंगे और उसके बाद हम रेस्ट ऑफ कोड लिख देंगे, और बेसिकली हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो स्टेप 1, सारा एसेट्स मैंने कलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया है। ये रेपो आपको गिटहब पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें जितने भी एसेट्स यूज़ हो रहे हैं, जितने भी फोटोग्राफ्स यूज़ हो रहे हैं, वो यहाँ पर है एसेट्स वाले फोल्डर में। एंड देन वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट इंपोर्ट फॉन्ट्स। फॉन्ट को इंपोर्ट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप सीधे गूगल फॉन्ट्स पे जाइए। गूगल फॉन्ट्स पे जा करके आप फॉन्ट वहाँ पे सर्च कर सकते हो। कॉमिक सेंस लिखोगे तो उसके आसपास के जो फॉन्ट्स होंगे वो आपको दिखा देगा। नहीं दिखाएगा तो आप यही यूज़ कर लेना। यहाँ पे जो इंपोर्ट मैंने करा है, क्या नाम है, कॉमिक रिलीफ नाम का फॉन्ट है। गूगल फॉन्ट से जाके आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। और तीसरा चीज़ है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के लिए मैंने सिंपली Pinterest पे गया, और वहाँ पे ये वाला बैकग्राउंड इमेज मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने बस वहाँ से डाउनलोड कर लिया और यहाँ पे यूज़ कर लिया। ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने फेव आइकन जो यूज़ किया है, ये वॉल्टर वाइट का आइकन जो है, वो काफ़ी अच्छा आइकन है। ठीक है। और वो मैंने आइकन्स 8 से लेके आया है। ठीक है। उसका लिंक यहाँ पर है। एक्चुअली ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक भी। ये फेव आइकन पे आप क्लिक करोगे तो आप उस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, जैसे कि मैं कर ही देता हूँ। तो इस वेबसाइट से मैंने फाइव आइकन डाउनलोड करा था और फाइव आइकन को यूज़ कर दिया, जो कि यहाँ पे अपने टाइटल के साथ दिख रहा है। अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, सो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप यहाँ से ले सकते हो। एंड देन वी विल सी, लेट्स सी अवर कोड फर्स्ट ऑफ ऑल। index.html में सबसे पहले हमने बॉयलरप्लेट कोड लिखा, टाइटल में लिख दिया सेव वॉल्टर वाइट, और अपना CSS फाइल को लिंक कर लिया यहाँ पे। ठीक है। फिर हेडर में हमने लिखा है वॉल्टर वाइट, जैसा कि क्लोन वाले ओरिजिनल वेबसाइट में ऐसा ही था।
यहाँ सबसे ऊपर टाइटल में वॉल्टर वाइट बड़ा सा लिख के आता था। एंड देन हमने हर एक चीज को एक डिव में रखा और डिव को एक एक क्लास देते गए, जैसे कि ये फादर हस्बैंड एंड टीचर है, तो इसको एक क्लास दे दिया। इस वॉल्टर वाइट की इमेज को इसको एक क्लास दे दिया। फिर ये तीन इमेज एक साथ है, इनको डिव में रख के एक क्लास दे दिया, फिर इसको एक डिव में रख के क्लास दे दिया। फिर ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है थोड़े बड़े फॉन्ट साइज में, इसको एक डिव में रख के क्लास दे दिया। और जो क्लास दिया सीएसएस में जाकर उस क्लास में हमने बता दिया कि भाई उसमें ये ऐसे ऐसी चीजें हमें चाहिए। ठीक है, तो हर एक चीज को डिव में रखा और उसे एक क्लास दिया और बस। और जैसे कि एक में ही तीन यूज हो रहे हैं तो उसमें हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लिया। सो लेट्स सी इन द कोड टू। जैसे कि सबसे पहले हमने एक हेडर क्लास हेडर डिव बनाया, जिस मतलब हेडर बनाया, सिमेंटिक टैग ही है। तो मैंने सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि बॉडी बनाता हूँ, बॉडी में एक हेडर देता हूँ, एक फुटर देता हूँ, और बीच में जो कंटेंट होता है उसको मैं डिव के अंदर रखता हूँ। तो सबसे पहले डिव क्लास में डिव बनाया, उसका क्लास दिया कंटेंट और उसमें फादर हस्बैंड टीचर लिख दिया। ठीक है, और लाइन बाय लाइन, यहाँ पर लाइन बाय लाइन हर एक क्लास को सीएसएस में यहाँ पे बताया कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हेडर में बता दिया ये होना चाहिए, टाइटल में बता दिया ये होना चाहिए, टाइटल भी यही वाला था जो हमने फादर हस्बैंड टीचर लिखा, यही हमारा टाइटल है। ठीक है, तो इसको ऐसे ऐसे करते गए सिंपली। एंड देन देर वॉज गैलरी वन। गैलरी वन मतलब कि मैंने इस तरह से नेमिंग किया है कि ये फोटो वन है, तो इसको बना दिया कि इस तरह से ये गैलरी वन है। फिर ये गैलरी टू है, ऐसे ये तीनों इमेज एक गैलरी में, तो इसका नाम क्या है, गैलरी टू। अब गैलरी टू में क्या चीज़ें लगेंगी, वो फिर सीएसएस में उस क्लास का नाम यानी गैलरी टू डॉट गैलरी टू करके उसको दे दिया। जैसे कि गैलरी टू ये रहा, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने किया कि यहाँ पे दो दो तीन तीन इमेज लगेंगी, एक वॉल्टर टू वॉल्टर थ्री वॉल्टर फोर, और ये इमेजेस कहाँ आ रही है, एसेट्स वाले फोल्डर से आ रही है, तो उसका ऐसे इमेज एसआरसी के आगे लिखा हुआ भी है। और सीएसएस में जाके देखें तो जैसे कि गैलरी टू कैसे लिखा, डॉट गैलरी टू को सबसे पहले हमने क्या बनाया, फ्लेक्स बॉक्स बनाया, उसका कंटेंट क्या किया, जस्टिफाई किया, गैप बीच में 1 रैम रखा। अब ये 1 रैम क्यों रखा, ये भी डिस्कस होने वाला है। ये मैं बताऊंगा स्टेप 4 में कि मीडिया क्वेरी को किस तरह से यूज़ किया गया ताकि ये रेस्पॉन्सिव बने। एक्चुअली जब ये स्क्रीन साइज छोटी होगी तो ये इमेजेस की भी साइज थोड़ी छोटी होगी अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज, और उसको किस तरह सेट किया गया है वो भी बताने वाला हूँ मैं। तो डॉट गैलरी टू लिखा, उसको फ्लेक्स बनाया एंड फ्लेक्स बॉक्स बनाया, उसमें ये सब दिया। फिर गैलरी टू के जो इमेज है, इमेज पे क्या करना है, ये चीज़ें करना है। ऐसे ही गैलरी वन के लिए भी ऐसे किया था, डिस्प्ले फ्लेक्स किया था, कंटेंट जस्टिफाई सेंटर किया था, इसमें गैप नहीं दिया क्योंकि एक ही इमेज था। अब गैलरी वन में एक ही इमेज था तो बीच में गैप देने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तीन इमेज था तो बीच में गैप 1 रैम का दिया था। तो इस तरह से हम HTML कोड को देखते हैं थोड़ा सा आगे। गैलरी वन, गैलरी टू, गैलरी थ्री, फिर टेक्स्ट वन बना दिया, वही सिंपली एक डिव बनाया, उसको क्लास दे दिया टेक्स्ट वन। फिर डिव बनाया टेक्स्ट टू, जैसे कि ये वाला, ये जो बोल्ड में लिखा हुआ है सारा येलो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वन था, ये टेक्स्ट टू था। एंड देन अगेन वी मूव्ड ऑन, गैलरी फोर आ गया, फिर गैलरी थ्री आ गया, फिर गैलरी फोर, टेक्स्ट थ्री आ गया, टेक्स्ट फोर आ गया। ये सारे जो लंबे लंबे टेक्स्ट है जो कि वॉल्टर जूनियर ने लिखे हैं अपने वॉल्टर वाइट के लिए, तो वो सब चीज़ें आई। और टेक्स्ट फोर के बाद गैलरी फाइव आ गया, क्योंकि ये गैलरी फाइव इसको बना दिया मैंने कि सेव वॉल्टर वाइट वाला जो ये बैनर इमेज है उसको लगा दिया, और गैलरी सिक्स लगा दिया ये डोनेट बटन। ठीक है, एंड जैसा कि शुरू में बताया था कि मैं बॉडी के अंदर हमेशा तीन चीज़ बनाता हूँ, सबसे पहले हेडर बनाता हूँ और बीच में सब मेन कंटेंट होता है जो भी हो, और फिर थर्ड वाला होता है फुटर। तो ये मैं जरूर बनाता हूँ, सिमेंटिक टैग थोड़ा अच्छे से यूज हो जाता है, हेडर फुटर थोड़ा सा एसईओ इंप्रूव हो जाता है वेबसाइट की, वो किया। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ठीक है सीएसएस इस तरह से मैंने दिया, गैलरी वन को, गैलरी टू को, उसको फ्लेक्स बॉक्स बनाया, फिर उसमें ये सारी चीज़ें दी, टेक्स्ट वन को किस तरह से ये सब दिया। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये रिस्पॉन्सिव कैसे बना। ठीक है, स्टेप वन अपना कंप्लीट हो चुका है, स्टेप टू भी कंप्लीट हो चुका है, स्टेप थ्री भी कंप्लीट हो चुका है। स्टेप थ्री के लिए मैंने बताया कि बैकग्राउंड इमेज मैंने पिंटरेस्ट से उठाई थी और सिंपली उसको क्या किया, सिंपली उसको सबसे शुरू में ही HTML बॉडी के अंदर ही रख दिया कि बैकग्राउंड रहेगा अपना ये 000 यानी कि ब्लैक, एंड देन ये ए वाला जो ऑप्टिसिटी वाला होता है उसको 0.75 दिया मैंने। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा पीछे का डल हो जाए, जैसे कि इमेज पूरा ही क्लियरली विजिबल नहीं है, थोड़ा सा पीछे मतलब डल है, थोड़ा डार्क है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 0.75 यूज़ किया है। और URL क्या दे दिया उसको, वही जो इमेज मैंने Pinterest से डाउनलोड की थी, ये वाली। ठीक है, और ये सारी चीज़ देने के बाद मैंने जो कि एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट भी सेट कर दिया कि कॉमिक रिलीफ रहेगा, जो कि मैंने शुरू में ही फ़ॉन्ट इंपोर्ट किया था गूगल फ़ॉन्ट से। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें हुई।
और उसके बाद बात कर रहे थे हम कि किस तरह से हमने फॉन्ट साइज किस तरह से यूज़ किया है इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, उस पे बात कर लेते हैं, जो कि अपना है स्टेप 4। मीडिया क्वेरी और फॉन्ट साइज को किस तरह से यूज़ किया गया है कि ये वेबसाइट अच्छे से रेस्पॉन्सिव बन पाए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमने मीडिया क्वेरी को इस तरह से यूज़ किया है कि डिवाइस पहले रैम और एम देखो, फॉन्ट साइज रैम हो सकता था, एम हो सकता था और पीएक्स हो सकता था, ये तीनों मेजरली यूज़ होते हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि पीएक्स यूज़ करूँ, क्योंकि पीएक्स यूज़ करना मतलब कि तुमने एक उसका लेंथ फिक्स ही कर दिया, मतलब उसका एक साइज फिक्स कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं रैम रखना, यानी कि रैम लेता है रूट से, मतलब कि रूट का जो फॉन्ट साइज है उसमें आप कुछ अपना कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हो और अपना एक फॉन्ट बनाते हो। तो रूट में होता क्या है, रूट में होता है 1 रैम इज इक्वल टू 8 px। ये होता नहीं है, होता तो ओरिजिनली 16 है, लेकिन मैं यहाँ पे मीडिया क्वेरी की हेल्प से इसको सेट कर रहा हूँ कि अगर 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 अपना डिवाइस की जो विड्थ है, एक्चुअली हर एक डिवाइस की एक विड्थ होती है, जैसे कि ये जो स्क्रीन है मेरा लैपटॉप पे नॉर्मली, तो ये ऐसे इसकी ये जो हाइट है और ये विड्थ है, ये नीचे से ये विड्थ है एंड दिस इज हाइट। सो हाइट इज सम पिक्सल्स एंड दिस विड्थ इज आल्सो सम पिक्सल आई गेस 1920 पिक्सल्स इसकी ये विड्थ होती है और हाइट 1080 कुछ ऐसे होती है, राइट। तो अब हम उस पिक्सल को यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि मीडिया क्वेरी को बता रहे हैं कि अगर मैक्स विड्थ 242 px तक रहेगा तो आपको अपना जो रूट का फॉन्ट साइज है उसको 8 px मानना है। अगर ये नहीं लिखा हो तो ओरिजिनली 16 px होता है, यानी कि अगर मैं कुछ नहीं लिखता, बस समझ लो कि एकदम प्लेन सी ऐसे कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ यहाँ पे है ही नहीं, बट बस मैंने वन वन REM यूज किया है, यानी कि वो फॉन्ट साइज होगा 16 पिक्सल्स का। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मीडिया क्वेरी इस तरह से कि मैं रूट फॉन्ट साइज को ही चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं अब सेट कर देना चाहता हूँ कि 1 रैम आज से 8 पिक्सल होगा। यानी कि अगर डिवाइस की जो विड्थ है वो कम होगी, 4 to 4 पिक्सल से कम होगी, तो रूट फॉन्ट साइज 16 px नहीं रहेगा, 8 px रहेगा। और हर जगह मैंने 1 रैम 2 रैम 5 रैम उस तरह से यूज किया कि क्योंकि मैंने जो रूट था उसको ही छोटा कर दिया जब स्क्रीन साइज छोटी हो, तो वो मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली फॉन्ट साइज एक छोटी फॉन्ट साइज बन जाएगी जो कि एकदम ही परफेक्टली फिट बैठेगी। इसमें थोड़ा सा बेसिक मैथ यूज़ किया है थोड़ा सा सेट करने के लिए चीज़ों को। अब फिर मैंने ये बता दिया कि अच्छा 4 to 5 px से 7 6 7 px के बीच में अगर आपकी ये विड्थ रहेगी स्क्रीन की ऐसे विड्थ, तो आपको जो रूट फॉन्ट लेना है वो 10 px का लेना है। यानी कि अब मैंने रूट को ही अगर बढ़ा दिया, स्क्रीन साइज के थोड़े से बढ़ने से रूट साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो हर एक जगह जहाँ भी फॉन्ट यूज हो रहा है उस फॉन्ट साइज को जो मल्टीप्लाई किया गया है वो भी चीज़ बढ़ जाएगी, क्योंकि रूट वाला बढ़ गया तो मल्टीप्लाई जो करके ओरिजिनल वैल्यू आएगी उस चीज़ की वो वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से वो वैल्यू भी बढ़ गई और जैसे स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा हो गया। और इमेजेस की साइज में भी देखेंगे तो इसको मैंने क्या दिया है, वेट 50 रैम दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे पीएक्स लिखा हुआ है, रैम दिया हुआ है बहुत ही समझदारी से, ताकि ये रिस्पॉन्सिव बन सके अच्छे से। और मीडिया क्वेरी से हम उस रूट को चेंज कर रहे हैं, जो रूट फॉन्ट साइज है उसको बार बार चेंज करते जा रहे हैं। जैसे कितना था तो 8 px दिया था रूट, फिर थोड़ा सा साइज बढ़ी तो 10 px कर दिया, फिर 12 px कर दिया, फिर 14 px कर दिया। और मैंने बता दिया कि भाई इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर 16 px ले लेना, जो कि ओरिजिनली होता भी है 16 px। तो इस तरह से ये रेस्पॉन्सिव बन गया। इस तरह से मैंने मीडिया क्वेरी का यूज़ किया ताकि ये रेस्पॉन्सिव बन जाए। और फिर आ जाता है स्टेप 5, राइट रेस्ट ऑफ द कोड। रेस्ट ऑफ द कोड बहुत सिंपल था, वो इस ओरिजिनल वेबसाइट से टेक्स्ट कॉपी कर लिया, वो जो लंबी लंबी कहानियाँ लिखी थी उसने कि व्हाट अ वंडरफुल डैड आई हैव बट ही इज इन ट्रबल, ही इट्स अ लंग कैंसर, टू हेल्प प्लीज सेंड योर कंट्रीब्यूशंस टू आवर ऑपरेशन फंड एंड कीप माय डैड इन योर प्रेयर्स। तो ये सारा कॉपी पेस्ट कर दिया डायरेक्ट कोड। इट मीन्स ही इज स्टिल अराउंड, स्टिल माय डैड। तो जस्ट ये स्टेप 5 कंप्लीट करने के बाद पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया। और एक बार प्रीव्यू भी कर लेते हैं, सब चीज़ें ऐसे परफेक्टली बनी है। ये टाइटल था, तो क्या किया है वो फिर से रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हेडर बनाया, बॉडी के अंदर हेडर बनाया, बीच में जो चीज़ रहेगा वो तो रहेगा, मुझे नहीं पता। और लास्ट में एक फुटर बनाया। मैं अपने वेबसाइट की फुटर में हमेशा ऐसे लिखना पसंद करता हूँ, ठीक है। मेड विथ लव बाय ब्लॉक्स आफ्टर कोड, लास्ट अपडेटेड ये
एंड बीच में सबको डिव के अंदर डाला, डिव को एक एक क्लास देते गया, एक एक क्लास देते गया, उस क्लास को सीएसएस में बताते गया कि भाई ऐसे ऐसे करना है। और मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल इस तरह किया कि ये रिस्पॉन्सिव बन पाए, इसकी जो चीज़ें हैं वो स्क्रीन साइज को देख करके चेंज हो। ऐसा नहीं है कि फ़ोन में देखो तो एकदम ही बेकार ही हो जाए एकदम, जैसे कि ये मोबाइल में दिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन साइज बढ़ेगा तो ऐसा दिखेगा। तो ये देखेंगे कि ये जो वॉल्ट की जो इमेज है ना, ये भी अपना साइज चेंज कर रही है एज स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज को देखते हुए जिस हिसाब से स्क्रीन साइज है उस हिसाब से ये इमेजेस भी चेंज हो रही है, क्योंकि इसको भी मैंने पीएक्स नहीं दिया, इसको भी रैम दिया फॉन्ट की तरह। तो इस वजह से ये रेस्पॉन्सिव बन पाया और एक परफेक्टली क्लोन बन के तैयार हो गया और एक नया टच दिया, मुझे काफ़ी पसंद है ब्रेकिंग बैड। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको पसंद आता है तो यू कैन सब्सक्राइब मी एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम with more projects and more interesting projects. Bye.